तो सॉल्यूशन भारत के थियोसॉफिकल सोसाइटी के से कौन संबंध रहा है? हु वाज एसोसिएटेड व्हाट दिस थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया? टू सॉल्यूशन एनिमेशन भारत के थियोसॉफिकल सोसाइटी की सबसे प्रमुख नेता थी। उन्होंने 1893 ईस्वी में भारत आकर सोसाइटी के काम को आगे बढ़ाया और 1907 ईस्वी के प्रारंभिक अध्ययन बनी इसके अध्यक्ष बनी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में मेडल ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने की थी, लेकिन इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 ईस्वी में अडयार मद्रास में बनाया गया तथा एनिमेशन में भारतीय संस्कृति और शिक्षा के उत्थान के लिए बहुत काम किया था। एनिमेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने 1917 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन किया था। उन्होंने 2016 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, यानी कि एनिमेशन जो थी वह उन्होंने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनिमेशन द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र थे। उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1998 ईस्वी में स्थापना की जो बाद में BHU बना, यानी कि जो एनिमेशन थी उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 ईस्वी में की थी जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी अध्यक्ष 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन किया था। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला यानी कि कहा गया। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी भारत की पहली महिला विधायक MLA थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अर्थ होता है ईश्वरीय ज्ञान। थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी कि थियोसॉफी यानी कि ईश्वरीय ज्ञान। एनिमेशन आयरलैंड की रहने वाली थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं इंडिया डिवाइडेड के लेखक। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के विभाजन के कारण सांप्रदायिकता के इतिहास और पाकिस्तान के मांगों के तर्कों का गहराई से विश्लेषण किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह तर्क दिया है कि हिंदू और मुसलमान सदियों से शांतिपूर्ण के साथ रहे और विभाजन का परिहार प्राप्त नहीं था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम द इंडिया स्ट्रगल यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई बुक है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है। और हिंद स्वराज जो पुस्तक है वह मेरे सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी की पुस्तक है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा जेल में लिखी गई पुस्तक है। गीता रहस्य बाल गंगाधर द्वारा रचित जेल में लिखी गई पुस्तक है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी जी की रचना है। वंदे मातरम इसलिए लिया गया। नील दर्पण दीनबंधु मिश्र की प्रसिद्ध पुस्तक है। नील विद्रोही पर आधारित है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रमुख कृति है। सत्यार्थ प्रकाश। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पाथवे टू गॉड महात्मा गांधी की एक अन्य प्रसिद्ध पुस्तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कम इनटू फोर्स इन। तो फुल सॉल्यूशन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA को भारतीय सरकार द्वारा 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया कि इसका उद्देश्य लोगों को किफ़ायती मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करके खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत ग्रामीण आबादी में 75% और शहरी आबादी में 50% हिस्सों को कवर किया गया है। एग्जाम बूस्टर। इस अधिनियम के तहत चावल 2 रुपये किलो, चावल 3 रुपये किलो और गेहूं 2 रुपये किलो, मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो की दर से मिलता है। गर्भवती महिला और स्तनपात करने वाली माताओं को 6,000 रुपये की मातृत्व सहायता का भी प्रावधान है। राशन कार्ड परिवार की सबसे बड़ी महिला 18 वर्ष से अधिक के नाम पर जारी किया जाता है। मिड डे मील योजना को भी इसके तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का संचालन इसी अधिनियम के माध्यम से होता है। वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू की गई है। भारतीय खाद्य अधिनियम ICI अनाज के भंडार और वितरण का G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रुप ऑफ 20 G20 का फुल फॉर्म है। G20 का पूर्ण रूप ग्रुप ऑफ 20 है। यह दुनिया की 19 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ EU का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। 2023 के दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ
अफ्रीकी यूनियन को भी इसके 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह वैश्विक आर्थिक सहयोग है, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा करता है। RW एग्जाम होस्ट G20 की स्थापना 1999 में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के मंच के रूप में हुई थी। G20 का कोई स्थायी मुख्यालय का सचिवालय नहीं है।